12 बजे रात्रि में हो रहा है। रात्रि में क्यों? भगवान श्री राम को मर्यादा के अंदर रहना है, भगवान श्री राम को चोरी नहीं करना है, इसलिए राम जी दिन में आए। और चोरी करने का आनंद जितना बढ़िया रात में आएगा उतना बढ़िया दिन में नहीं आएगा। कन्हैया को चोरी करना है, इसलिए 12 बजे रात्रि में आए कन्हैया। इसीलिए तो कन्हैया का एक नाम चोर भी है, चोर भी है। अरे बारे ठाकुर जी, मेरे परमात्मा इतने कृपालु हैं प्यारे, कहते हैं कि एक बार कोई नाता तो जोड़ लो। अगर कोई नाता समझ में नहीं आ रहा है, अरे मर्यादित नाताओं की बात छोड़ दो, हमको चोर भी कह के याद करोगे तो आपको याद करने में विलंब होगा, लेकिन हमको आने में विलंब नहीं होगा। हमको चोर भी कह के बुला लो। और दुनिया वालों को एक बार चोर कह दो, 302 हो जाएगा। कोई आएगा? नहीं आ पाएगा। एक बहुत बढ़िया बात दिमाग में आई, केवल आधी मिनट की बात बता करके मैं बात तुरंत अपने प्रश्न पर आ रहा हूं, जरा विचार करिएगा। कन्हैया कितने कृपालु हैं। इनका एक नाम चोर है, कब से इनका नाम चोर पड़ा? ये चोरी से दही खाते, माखन खाते, माखन। कन्हैया को सबसे प्रिय अगर है तो माखन, दूध नहीं प्रिय है उतना, माखन। एक बार हमारे गुरुदेव से एक आदमी ने पूछा, कहा गुरुदेव कन्हैया को माखन प्रिय क्यों है, दूध क्यों नहीं प्रिय है? गुरुदेव ने कहा, मेरे परमात्मा इतने कृपालु हैं, भगवान कृष्ण को माखन इसलिए प्रिय है कि माखन शब्द में मां समाहित है और दूध में मां नहीं है। और जहां मां रहेगी किसको प्यारा नहीं लगेगा? एक कन्हैया को माखन इसलिए प्यारा है कि माखन शब्द में मां छिपा हुआ है। और चोर की औलादी मिनट में, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये चोरी से दही खाते हैं, चोरी से माखन खाते हैं, सारी गोपियां परेशान। कन्हैया बड़ा परेशान करता है, कन्हैया परेशान कर देता है। एक दिन एक गोपी ने कहा, कन्हैया को पकड़ने की आवश्यकता है। कहा पकड़ में नहीं आता है। कहा तो एक उपाय मैं बता रहा हूँ, मटका के ऊपर एक घंटी लटका दो, और जब आएगा दही खाने के लिए मटका हिलेगा, घंटी बज जाएगी, हम लोग कन्हैया को पकड़ लेंगे। सारी गोपियां मटका के ऊपर एक एक घंटी लटका दी, एक एक घंटी लटका दी। तो कन्हैया जब दूसरे दिन गए दही खाने के लिए, तो कन्हैया जब दूसरे दिन गए तो देख रहे हैं कि मटका के ऊपर घंटी है। कन्हैया ने कहा गोपियां पकड़ना चाहती हैं चतुराई से, और मैं चतुराई से मिलने वाला नहीं हूं। कन्हैया कुछ बोले नहीं, उस दिन दही नहीं खाए, लौट आए और जाकर के अपने 2-4 मित्रों से कहे चलो दही खाने का निमंत्रण मिला है, 2-4 लोग और चलो। और 2-4 मित्रों को ले आए दूसरे दिन, और देख रहे हैं आज दही खाना है। और सारे मित्र जब आए तो मित्रों ने देखा कि मटका के ऊपर घंटी है। एक मित्र ने दूसरे से कहा, कन्हैया को तो बधने बधाने मारने मराने की आदत है, ये बध जाएगा तो पता नहीं कैसे छूट भी जाता है। हम लोग एक बार अगर बध जाएंगे तो फिर छूटने वाले नहीं है, चलो भाग लिया जाए, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। भागना चाहते हैं मित्र। उस समय कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, कहा कहाँ जा रहे? दही खाने के लिए आए हो? मित्रों ने कहा देखो घंटी है, घंटी बज जाएगी, हम लोग पकड़ लिए जाएंगे। कन्हैया ने कहा जानते नहीं हो, हम तीनों लोग के ठाकुर हैं, जड़ को चेतन, चेतन को जड़ कर देते हैं। मैं मना कर देता हूँ, घंटी नहीं बजेगी, आप लोग दही खाओ। कन्हैया ने कहा घंटी, हमारे मित्र दही खाएंगे, तू बजना मत। घंटी से आवाज निकल पड़ी माताओं। घंटी ने कहा ए कन्हैया, खूब खाओ, खूब खिलाओ, मैं बजने वाली नहीं हूँ। कन्हैया ने इशारा किया था खाओ, आप खाओ। जब सारे मित्र दही खाने लगे, घंटी नहीं बजी, सारे लोग खा करके बम बम करने लगे। मित्रों ने कहा ए कन्हैया, अब थोड़ा सा आप ही दही खा लो,
कन्हैया ने कहा मैं ही खाऊंगा। जिस समय कन्हैया दही खाने के लिए चले तो कन्हैया ने कहा घंटी सावधान, अब तीनों लोग का ठाकुर दही खाने जा रहा है, बजना मत। घंटी ने कहा मैं नहीं बजूंगी। आज वही भगवान कृष्ण थोड़ा सा दही निकालकर अपने मुख मंडल तक लगाते हैं, उस समय घंटी टन 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 बज गई। घंटी जब बज गई सारी गोपियां जाग करके कन्हैया को पकड़, कहा आज तो तू पकड़ लिया गया, चोरी से दही खाता है। कन्हैया की आंखें लाल लाल हो गई। कन्हैया ने कहा कि क्या रे घंटी, हमने तो तुमको मना किया था, तू क्यों बच गई? उस समय घंटी ने कहा कन्हैया कान खोल करके सुन लेना, आपके 2-4 मित्र क्या 2-4 हजार मित्र दही खाए, घंटी बजे न बजे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब तीनों लोग के ठाकुर को भोग लगे, अगर उस समय घंटी न बजे तो फिर घंटी बजाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अपने आप बच गई। तब भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और इसी का चित्र संत तुलसी ने खींच लिया और अपने रामचरितमानस महाकाव्य में लिख दिया। कहा मोरे मन ऐसा दृढ़ विश्वास